हालेलुया। हमको बढ़ने के लिए शरीर में बढ़ता है, आत्मा में हम बढ़ते हैं तो हम आत्मिक क्षेत्र में उन्नति पाते हैं। कितना लोग समझ रहे हैं? मैं आत्मा हूं, मैं सिर्फ शरीर नहीं। शरीर का लिमिट रहता है। एक व्यक्ति 25 साल के बाद मरते दम तक वैसे रहेगा, खाला बुढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा क्या होगा, थोड़ा लटक जाएंगे। पर मैं लटकने वाला नहीं, जवान के जवान। पूछो क्यों? जोर से पूछो ना। मेरी मर्जी क्योंकि मैं प्रभु में जवान हूं। मूसा पुराने नियम में 120 साल जिया, ना तो वो उसकी आंख धुंधलाए, ना उसकी तंदुरुस्ती कमजोर हुआ। नए नियम में कितने अधिक हम और आप तंदुरुस्त और चंगाई और आशीष में रहेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? अब हमारे साथ जुड़ा रहेगा, आप आशीष पाएगा। हर संडे आएगा, संडे का संडे आशीष की आशीष। जोर से बोलो, संडे का संडे, संडे का संडे खाए अंडे नहीं, संडे के संडे आशीष की आशीष। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे याकूब के किताब 1:12। याकूब की किताब 1:12। माय गॉड, आज बहुत लेट हो गया। याकूब की किताब 1:12। धन्य है वो मनुष्य। कौन है वो मनुष्य? मैं और आप। हाँ, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, भागते नहीं। कोई कोई होता है, कुछ प्रॉब्लम आएगा सीधा गांव जाके बैठ जाते हैं जहां पर दुष्ट आत्मा भरा हुआ है। भाई क्या होगा उधर? अब एक परेशानी लेके जाएगा, वो गांव में 10 परेशानियां और आपको देगा। भाग जाते परेशानी में। किसी को बोलो परीक्षा में फेस करो, विजय पाओ। जो प्रॉब्लम आप विजय नहीं पाएगा ना, जिंदगी भर वो प्रॉब्लम आपको सताएगा। अब वही खाली नहीं, वो व्यक्ति मर जाएगा और उसके बच्चों को वो प्रॉब्लम देके जाएगा। जोर से बोलो मेरे पीछे, जोर से बोलो, मेरा हर प्रॉब्लम मैं विजय पाएगा। मेरे बच्चों के लिए मैं आशीष छोड़कर जाऊंगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम अपनी नाती पोतों के लिए दौलत छोड़कर जाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या लिखा है? हाँ, धन्य है वो मनुष्य, आशीषित है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। वो खरा निकलता है, वो फला निकलता है, वो आशीष निकलता है। परीक्षा में आपको आशीष बनाता है। हाँ, जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा, जिसकी प्रॉमिस प्रभु ने किया है। कितने लोग यीशु से प्रेम करने वाले हैं? उनको क्या रखा है? मुकुट रखा है, क्योंकि वो प्रॉमिस किया है कि जो परीक्षा में स्थिर रहेगा वो विजय पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग परीक्षा में विजय पाएंगे? जीवन के हर परीक्षा में आपको विजय पाने का, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। जोर से बोलो, यीशु मेरे साथ है। दुनिया वाले के साथ कोई नहीं। आमीन। ये भरोसा वो भरोसा, सारा भरोसा खत्म। सुनने वाले ही नहीं, हमारा भरोसा यीशु मसीह है जो सुनता है हमें। वो बोलता है तू परीक्षा में खड़ा रहो, मैं तुझे विजय देता हूं। परीक्षा में स्थिर रहो, मैं तुझे आशीष करता हूं। डगमग भागो मत, घबराओ मत। क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, प्रभु आपके साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप खड़ा रहेगा, प्रभु आपको विजय देगा। हालेलुया। और एक बार बोलो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षा होता है, हमको क्या करने का है? प्रभु में स्थिर रहने का, वचन में खड़ा रहने का है। यीशु जो बोलता करते रहने का है। हाँ, जो स्थिर रहता है वो खरा निकलकर, वो आशीष निकलकर, वो उन्नति पाकर, वो डबल प्रमोशन पाकर, खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। आमीन। 5 तरह का मुकुट स्वर्ग में हमको मिलने वाला है। स्वर्ग जाने से पहले हमने कई बार सिखाया था, याद नहीं। जाओ यूट्यूब में अपोस्टल विल्सन जोसेफ लिखो, उधर लिखो मुकुट, आपको सुनो उसको। 5 तरह का मुकुट हम पाने वाला है। कितना लोग पाएंगे? किसी को एक भी मिलने वाला नहीं।
पूछो क्यों? क्योंकि आप प्रभु के लिए कुछ नहीं किया। आपका काम जब भट्टी से जाएगा वो पवित्र होकर सिद्ध होकर निकलेगा जब आप वो आत्मिक है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। आमीन। आपका वो काम प्रकट होगा जो मुकुट के लिए, तो आत्मा वाला काम ही होगा, स्वर्ग वाला काम होगा। किसी को बोलो स्वर्ग वाला काम करो, आपको मुकुट मिलेगा ये धरती में। बाकी आपका काम, आप बच्चे पाले, आप ये किया वो किया, कुछ कुछ के लिए कोई फल नहीं मिलेगा, कोई मुकुट नहीं मिलेगा। पर जो आत्मिक है उन सारी कामों के लिए प्रभु आपको मुकुट रखा है। वापस बोलता हूं, 5 मुकुट एक विश्वासी के लिए। मैं तो 5 मुकुट पाऊंगा। कितना लोग कहता है मैं भी पाऊंगा, पर उसके लिए जानना चाहिए 5 मुकुट कौन से। इधर एक क्या लिखा है, जीवन की मुकुट पाएगा, एक जीवन के मुकुट है। हमें कई 5 बातें, मेरा विषय नहीं मैं छोड़ रहा हूँ। और एक बार बोलो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपनी प्रेम करने वालों को, जो यीशु से प्रेम करता है यीशु के लिए जीता। हमारा 5वां मुद्दा यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करता है। जो यीशु से प्रेम करता है उसके लिए रखा है। क्या रखा है? मुकुट रखा है। कब रखा है? जब आप परीक्षा में विजय पाते हैं तब रखा है। प्रभु वादा किया, जोर से बोलो प्रभु वादा किया। अगर प्रभु प्रॉमिस किया है तो वो पक्का करेगा। हालेलुया। ओके, हम देखते हैं परीक्षा से, यीशु मसीह परीक्षा से गया था। मत्ती 4:1-11 जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती 4:1-11 यीशु मसीह परीक्षा से गया। ओके, तब उस समय आत्मा यीशु को, आत्मा कौन? पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। इब्लिस कौन है? शैतान। परीक्षा कौन लेता है? शैतान। किस लिए लेता है? ताकि आपको प्रभु से दूर रखे। और आपसे परीक्षा में विजय पाता है तो आप प्रभु के नजदीक जाते हैं। ऐसा परीक्षा में विजय कैसे पाते हैं? वचन के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, गवाही के द्वारा। 4 हथियार है हमें। कमन ऐसा उंगली दिखाओ, 4 हथियार है। क्या है? यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु का वचन और गवाही। और बहुत से हथियार है। ये 4 हथियार हमको इस्तेमाल करने का। परीक्षा में हमको क्या इस्तेमाल करने का? हमारे पास तलवार और AK-47 नहीं, हमारे पास यीशु का नाम है, यीशु का लहू है, यीशु का वचन है और गवाही है। इसलिए जितना प्रभु आपको गवाही देता वो गवाही बनो। खाली कलीसिया में जहां जाता है गवाही बनो, वो शैतान को मुंह तोड़ जवाब है। कितना लोग गवाही बनेंगे? छोटा गवाही, बड़ा गवाही। जब आप गवाही बनेगा शैतान भागेगा। हाँ, क्या लिखा है वो? तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया ताकि इब्लिस से उससे परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात फास्टिंग रहा। यीशु मसीह क्यों फास्टिंग लिया? फास्टिंग 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, बिना पानी बिना खाना से 40 दिन 40 रात। 3 व्यक्ति जो बाइबल में बिना पानी और बिना खाना का रहा, कौन है वो? एक यीशु मसीह है, दूसरा मूसा, तीसरा एलिया, एलाइजा। क्या? 3 व्यक्ति फास्टिंग। वो फास्टिंग मत करना जब तक प्रभु नहीं बोलता। एक बंदा आया, मुझे 40 दिन का फास्टिंग करने का। बोला पास्टर जी मुझे 40 दिन का फास्टिंग करने का। तो बहुत अच्छी बात। आया, प्रार्थना किया, उस संडे से आज तक वापस नहीं आया। ऐसा फास्टिंग में मत जाओ भाई, आपको खतरा। कलीसिया में नहीं बना रहेगा तो आपका फास्टिंग क्या है? कुछ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हाँ, फास्टिंग बगैर निराहार गए। क्यों यीशु मसीह फास्टिंग लिया? क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा सेवकाई था। अपनी सेवकाई चालू करने से पहले उसने 40 दिन और रात फास्टिंग लिया। वो हमें उदाहरण दिखाया, वो हमें बताया। हम जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेता है, फास्टिंग लेकर निर्णय लो। आपका निर्णय सही होगा, प्रभु आपको आशीष करेगा।
हम लोग की शादी होने से पहले हम जब पहले बार मिला, हमने 1 हफ्ता फास्टिंग लिया, उसके बाद निर्णय लिए। आमीन। वो निर्णय प्रभु की ओर से था। हम आज भी आशीष पा रहे हैं। जब भी आप जीवन के बड़ी निर्णय लेता है, मैं फास्टिंग लो, प्रभु आपको आशीष करे। ओके, 40 दिन और रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर यीशु से कहा, परखने वाला कौन है? शैतान आकर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। आमीन। हम सब जानते हैं शैतान ने 3 जगह पर यीशु की परीक्षा ली। एक, आंखों की अभिलाषा, दूसरा जीविका का घमंड, तीसरा शरीर की अभिलाषा। तीनों जगह पर यीशु मसीह विजय होता है। कैसे विजय होता है? वचन के द्वारा। जोर से बोलो, परीक्षा में वचन इस्तेमाल करो। चिल्ला के बोलो, वचन इस्तेमाल करो। वचन जानता नहीं तो क्या करेंगे? फायदा नहीं, हार जाएंगे। इसलिए किसी को बोलो वचन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कलीसिया में आकर वचन सीखना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। जितना आप वचन में भरेंगे उतना आप हर परीक्षा में आप विजय पाएंगे। जोर से बोलो, मेरे को परीक्षा में विजय पाने का है, मुझे वचन चाहिए। चिल्ला के बोलो, वचन चाहिए। ओके, पढ़ेंगे 8वें, जल्दी से 8वें पढ़ेंगे। 3 जगह पर परीक्षा लिया यीशु मसीह का शैतान ने। कौन परीक्षा लेता है? शैतान लेता है। क्यों लेता है? ताकि वो आपसे हेट करता है, वो आपको नफरत करता है। शैतान आपसे नफरत करता है, वो परीक्षा लेता है ताकि आपको उस चीज में, उस प्रॉब्लम में नष्ट कर दे। पर जोर से बोलो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। चिल्ला के बोलो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। परीक्षा नष्ट करने के लिए नहीं, परीक्षा को मैं सफलता बनाकर विजय की सीढ़ियों को मैं चढ़ूंगा। ताली नहीं बजाया, कोई बात नहीं, मैं बजाता हूं। जोर से बोलो, परीक्षा में मैं सफलता की सीढ़ी बनाकर विजय पाऊंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। ओके, आगे। हाँ हाँ, ले गया। हाँ हाँ, यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ओके। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जाए। उसी तरह हमको भी बोलने का, हे शैतान, वो अपनी परीक्षा लेके दूर हो जाए। मैं परीक्षा में विजय है क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हाँ, क्योंकि लिखा है। हाँ हाँ, केवल उसी की उपासना कर। आमीन। जब हम डट के वचन के साथ सामना करता है, शैतान भाग जाता है और आप परीक्षा में विजय पाता है। हालेलुया। हाँ, और क्या हुआ? और देखो, आज जब शैतान भाग जाता है, परीक्षा में आप जीत जाता है, तो स्वर्गदूत उतरकर आपकी सेवा करता है। जोर से बोलो, मेरे लिए स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत कब उतरता है? वचन, जब आप वचन इस्तेमाल करता है, क्योंकि स्वर्गदूत सिर्फ वचन जानता है। वो स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर की वचन को सुनता है। आप जो वचन बोलेगा वो वचन आपको काम करे। ये बात को सुनो, मैं किसी को बोल रहा हूं, सुनो। जो अलग बोलो, सुनो। हर व्यक्ति के लिए 2 स्वर्गदूत परमेश्वर अपॉइंट किया है। जोर से बोलो, मेरे लिए 2 स्वर्गदूत है। एक मैसेज जो परमेश्वर से आपको लाता है, दूसरा आपके लिए वो लड़ाई करता है। मैन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आज से समझा? एक स्वर्गदूत है जो मैसेज लाता है, परमेश्वर से आपको मैसेज लाता है। दूसरा स्वर्गदूत है जो आपके लिए लड़ेगा। जो से लोग, मेरा लड़ाई खत्म, आज से स्वर्गदूत की लड़ाई चालू। अभी आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जोर से बोलो, जीतेगा भाई, जीतेगा, क्योंकि मेरा लड़ने वाला स्वर्गदूत मेरे साथ लड़ेगा। मेरे साथ नहीं,
दुश्मन को हराने के लिए वो मेरा साथ खड़ा है। आपको मालूम है एक स्वर्गदूत का पावर? किसी को पूछो ना एक स्वर्गदूत का पावर, किसी को पूछो ना एक स्वर्गदूत का पावर क्या है मालूम है? पूछो पूछो ना, किसको मालूम है एक स्वर्गदूत का पावर? एक स्वर्गदूत अगर उतरेगा ना 1.5 लाख लोगों को पल भर में खत्म कर देगा। हे, हे, इतना जायंट है वो स्वर्गदूत मेरे साथ खड़ा है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। कमान हाथ रख के बोलो मेरा बाल भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है और परमेश्वर का स्वर्गदूत है। हालेलुया। मेरा विषय नहीं था, फिर भी मैं उतना बोल दिया ताकि आज से आप एक्टिव हो जाए। जोर से बोलो मैं आज से मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा स्वर्गदूत जो मेरा से। मैं ये बात को सुनो, कई विश्वासी लोग जो यीशु को फॉलो करते, यीशु के पीछे चलते हैं, वे जब स्वर्ग जाएंगे तो अफसोस करेगा। वापस बोलता हूं, कई विश्वासी जो यीशु के पीछे चलते थे, दिल और जान से प्रभु को प्रेम करते थे, जब वो स्वर्ग जाएगा तो उसकी आंखें खुलेगा और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ताली बजाओ। कारण क्यों? जब स्वर्ग जाएगा आपको मालूम पड़ेगा धरती में क्या क्या था हमने इस्तेमाल नहीं किया। और हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति हर वो चीज इस्तेमाल करेगा जो प्रभु आपके लिए रखा है। और आप किसी को बोलो और मैं, जोर से बोलो मैं, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा मैं अफसोस नहीं करूंगा। मैं क्या करेगा, घमंड करेगा कि यीशु मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा है, जो मेरे लिए परमेश्वर रखा है वो सब कुछ मैं करके स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूं मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। है कोई मेरे साथ? कितना लोग आज से बोलेंगे मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग? हर रोज 10 बार बोलो, आप चमत्कार देखेंगे। स्वर्ग में सिर्फ चमत्कार है भाई। स्वर्ग में क्या है? चमत्कार। सोना लटकते रहते उधर। आज सोना देखकर तरसते है ना, उधर सोना लटकते रहते। रास्ता गोल्ड का है भाई, कांच गोल्ड का है, ट्रीज गोल्ड का है। सबसे खूबसूरत जगह है स्वर्ग। जोर से बोलो सबसे खूबसूरत, सबसे चमत्कार वाला जगह, सबसे आशीष वाला जगह है। इसलिए आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? स्वर्ग। जोर से बोलो स्वर्ग चाहिए। तो स्वर्ग चाहिए तो मैं पहला स्वर्ग जैसा धरती में जिएंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे। कमान मेरे साथ सब मिलकर चिल्ला के बोलो, नेरुल में समझना मांगता कुछ हो रहा है। स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो स्वर्ग से आया वही आपको स्वर्ग ले जा सकता। उसका नाम है, बोला ना, उसका नाम है। कोई लोग सोचते हैं सच में पागल है, कोई बात नहीं, कुछ पागलों को प्रभु तैयार कर रहा है नेरुल नवी मुंबई इंडिया को हिलाने के लिए। कितना लोग बोलते मैं वो पागल हूं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह जब परीक्षा से गया, जिसको जाने की दरकार ही नहीं था, क्योंकि वो उसके पास सब कुछ था, अगर वो गया तो हम भी जाएंगे। अगर वो गया और वो विजय पाया तो हम भी विजय पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। इसलिए परीक्षा हमेशा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी बोला है तो मौका है। धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति को प्रभु मौका देता है। जो मौका में सोता है वो खोता है, जो मौका में छक्का चौका लगाता है वो पाता है। वापस बोलता हूं, हर व्यक्ति को मौका मिलता है। हालेलुया। हो सकता है आज तक सारी मौका आप खो दिया, आज के बाद किसी को बोलो अलर्ट रहो, मौका में चौका छक्का मारो। आमीन। मौका जब आता है
परमेश्वर की ज्ञान चाहिए। इसलिए 3 वरदानों में एक वरदान है, क्या वरदान है? आत्मा की परख, ज्ञान और बुद्धि की आत्मा। बहुत इंपॉर्टेंट। हर रोज प्रार्थना करो, परमेश्वर से मुझे आत्मा की परख दे। ये व्यक्ति जो आ रहा है, ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है? जब तक आपको परख नहीं है तो आप आशीष खो बैठेंगे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। तो टेम्पटेशन यानी कि परीक्षा आपको अपॉर्चुनिटी दे। कर्ज में है, प्रभु आपको अपॉर्चुनिटी देगा कर्ज से बाहर आने के लिए। घर में लड़ाई है, प्रभु आपको अपॉर्चुनिटी देगा उन लड़ाई से शांति में कैसे आए। हालेलुया। परीक्षा हमेशा आपको मौका देता है। जोर से बोलो, परीक्षा मुझे मौका देता है। कितना लोग तैयार है मौका में चौका मारने के लिए? उसके लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए, स्वर्ग। इसलिए ज्ञानियों का ज्ञानी सोलोमन बोला, क्या बोला? उसने पैसा नहीं मांगा, उसने बुद्धि मांगा। हाथ रख के बोलो, बुद्धि चाहिए मुझे। वो बुद्धि प्रभु देता है। याकूब में लिखा है, तुम बुद्धि मांग, मैं तुझे बुद्धि देता हूं। जब हम बुद्धि मांगेगा, प्रभु मुझे बुद्धि देगा और मैं मौका का फायदा उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हमेशा परीक्षा हमें गिराता नहीं, परीक्षा हमें उठाता है। जोर से बोलो, परीक्षा मुझे, भले ही शैतान ने आपके लिए गड्ढा बनाया, आपने उसी गड्ढा में शैतान को धकेल दिया। आमीन। शैतान ने आपके लिए गड्ढा बनाया गिरने के लिए। आप रोते रहेंगे, परीक्षा में गिरे, परीक्षा में हार जाएंगे, गड्ढा में गिर जाएंगे। पर आपको बुद्धि दिया है ताकि शैतान ने गड्ढा बनाया, उसी गड्ढे में उसको डाल देने का। कितना लोग आज से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड? कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? शैतान को उस गड्ढे के लिए परमेश्वर रखा है। शैतान शैतान का आखिरी जगह कौन सा है? आग की भट्टी, आग का झील। उसका मकसद एक ही है, सारा मानव जाति को, वो तो गड्ढे में जा रहा, उसको साथ सबको लेके जाओ। पर हम क्या करेंगे? हर रोज बोलेंगे, शैतान तू गड्ढे के लिए है, मैं ऊपर यीशु के लिए है। तू मुझे छू नहीं सकता क्योंकि मेरे और यीशु का लहू है, यीशु का वचन है, यीशु का नाम है। भाई, स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया है, वो नाम है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु प्रभु है। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, उस नाम को मैंने पहचान लिया। कमान, हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, मैंने उस नाम को पहचान लिया। हालेलुया। परीक्षा शैतान का हथियार है, तो आपको नाश करने के लिए लेके आते हैं। पर जब आप समझ जाएंगे, मेरा साथ यीशु का नाम है, मेरा पास यीशु का लहू है, मेरा पास यीशु का वचन है, और मेरा पास गवाही है जिसके द्वारा शैतान को हम नाश कर सकते हैं। है कोई सुन रहा मुझे? इसलिए जब परेशानी होता है, जितना लोगों को बताओ आपका गवाही। जब परेशानी होता है क्या करेंगे? रो के बैठेंगे। मेरा परेशानी ना, 1 हफ्ता से बहुत बीमार हूं, 2 हफ्ता से बीमार हूं। क्या होगा? जो परिस्थितियों का वर्णन करते हैं वो परिस्थितियां बढ़ते हैं। आप प्रभु की वर्णन करेगा, प्रभु की महिमा आप में बढ़ेगा। तो लोग सुन रहे हैं? हम ऑपोजिट ही करते हैं। जो दिखता है वही चीज का मैं डिस्क्राइब करता है। जो दिखता है उन बातों को मत डिस्क्राइब करो, जो अनदेखी परमेश्वर है उसके बारे में डिस्क्राइब करो। आपका दिखने वाले बातें नष्ट करेगा और आपको प्रभु विजय देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बार बार एक चीज को बोल रहा, जो व्यक्ति नजदीक की बात देखता है वो दूर की बातें सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। इसलिए हमको दूर की बातें, अनहोनी बातों को सोचने का है, बोलने का है और जीवन में पाने का है। कितना लोग आज से करेंगे? असंभव। हम उनकी मुश्किल बात को क्या करेंगे? सोचेंगे, बोलेंगे और जीवन में पाएंगे। हालेलुया। जितनी बड़ी परीक्षा है,
उतनी बड़ी आशीष है भाई। हालेलुया। जितना बड़ा पहाड़ तोड़ेगा उतना ऊंचा आप जाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? शैतान आपको तोड़ना चाहता है पर यीशु आपको भरना चाहता है। हालेलुया। जब उस परिस्थिति में आप विजय पाएगा, प्रभु आपको डेवलप करता है, तो विशाल करता है, प्रभु आपको तगड़ा बनाता है। हाथ उठा के बोलिए ना, धन्यवाद यीशु, आप मुझे तगड़ा बना। जो प्रभु अब तक ले आया, अब आगे अच्छा से और लेके जाएगा। हालेलुया। जब परेशानी होता है तो प्रभु को बोलो, प्रभु जी आपने अब तक लेके आया, आगे भी तू चलाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जितने बार आप चुनाव करेगा अच्छा और भलाई के लिए, वचन के लिए, प्रभु आपके साथ रहकर उन सारी परिस्थितियों पर प्रभु आपको विजय देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर का कैरेक्टर को चुनाव करने का। यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या है? पवित्र आत्मा का 9 फल। पवित्र आत्मा का 9 फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, हाँ, भलाई, कृपा, विश्वास योग्यता, संयम। 9 फल। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे अंदर होकर, पवित्र आत्मा फलों से भरा हुआ, वो मेरे अंदर होकर मेरा बाहर फल लाएगा। हर रोज प्रेम प्रभु से रिश्ता बढ़ाओ, आप प्रेम से भर जाएंगे। रोमियो 5 उसका 5 में लिखा है, पर पवित्र आत्मा मेरे मनों में प्रेम उंडेलता है। हर रोज प्रभु से रिश्ता करो, आप सबसे करो, प्रेम में चलो। आपका निर्णय प्रेम होना चाहिए, तो क्या होगा? आप प्रेम में बढ़ेंगे। हालेलुया। आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास योग्यता, संयम। आमीन। यीशु मसीह सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो 9 फलों से भरा था। जो बोलो यीशु मसीह। इसलिए हमको यीशु मसीह को कॉपी करने का, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना पढ़ने का है, जो यीशु मसीह का ऑटोबायोग्राफी है। यूहन्ना लिखता है, क्या लिखता है? अगर परमेश्वर यीशु मसीह की 3.5 साल के सारे हिसाब लिख देते, दुनिया भर के किताब भर जाते और किताब ही बचते नहीं था। इतना चमत्कार। किसी को बोलो उतना दरकार नहीं, 4 किताब खाली है, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना। कितना लोग हर रोज पढ़ेंगे? जो प्रभु चमत्कार किया वो चमत्कार आप पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की 9 फल और 9 वरदानों से भरेगा, आप यीशु मसीह जैसा हो जाए। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह जैसा। इसलिए परमेश्वर बोला, स्वर्ग मेरा राज्य है, मैं तुमको धरती देता हूं, जिस तरह मैं स्वर्ग में राज्य करता हूं, तू धरती पे राज्य कर। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना भी ऐसे ही सिखाया, ये हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जो स्वर्ग में है नीचे मेरी एटमॉस्फेयर में आए। हालेलुया। जैसा स्वर्ग में तू राज्य करता है, धरती में मैं राज्य करेगा। हालेलुया। हमको कैसा राज्य करने का? जैसा यीशु मसीह राज्य करता है। स्वर्ग में एक ही नाम चलता है, पूछो ना कौन सा नाम? यीशु का नाम। स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत एक ही नाम लेता है, यीशु का नाम। उस नाम में 24 एल्डर्स, 24 बुजुर्ग लोग घुटना, अपना मुकुट छोड़कर, अपना घुटना टेक कर उसे सलाम करते हैं। स्वर्ग में एक ही नाम चलता है, उसका नाम है। इसलिए हम जहां भी जाएंगे एक ही नाम होने का, वो नाम है। आपके घर में वो नाम होना चाहिए, आपकी नौकरी में वो नाम होना चाहिए, आपकी बिजनेस में वो नाम होना चाहिए। बस में चलेगा तो वो नाम, आप वो नाम की महिमा करेगा, प्रभु की आशीष से छप्पर फाड़ के आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमको यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर चाहिए। हर रोज बोलो, मुझे यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर चाहिए, चरित्र चाहिए। हालेलुया। वो मेरा चॉइस है, चुनाव है। तो हर रोज यीशु मसीह जैसा मैं करने का। यीशु मसीह सुबह उठ के क्या करते थे? प्रार्थना करते। आधी भोर को उठकर पहाड़ों में जाकर प्रार्थना करते थे, और 6 बजे चेलों को बुलाकर जाते थे। अंधा देखते थे, लंगड़ा चलते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, मुर्दे जी उठते थे, बीमार लोग चंगाई पाते थे। हालेलुया।
यीशु, और सबसे बड़ी बात, धरती में जितना भी गुरु हुआ, कोई गुरु ऐसा नहीं बोला, पर मेरा गुरु यीशु मसीह बोला, मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। हालेलुया। जो यीशु किया उससे बढ़कर हम लोग करेंगे। कितना लोग तैयार हैं बढ़ के करने के लिए? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें सिखाता, हम एक ट्रेनिंग ग्राउंड में हैं। जो बोलो शिक्षा प्रभु देता है ट्रेनिंग ग्राउंड में। जो मिलिट्री में जाता है वो क्या करते हैं? हर सुबह उठ के, हमारे बीच में धर्मेंद्र है, आपको ऐसे ही मराइन में ले लिया नहीं, ट्रेनिंग किया, शिक्षा दिया, उसके लिए उसको तैयार किया, तब वो जो परीक्षा रखा उसमें पास हुआ, तब वो मिलिट्री मैन बना या मराइन मैन जो भी बना। आमीन। उसी तरह परमेश्वर आपको स्वर्ग जाने से पहले ट्रेनिंग दे रहा है। भगवान जोर से बोलो, मैं ट्रेनिंग में फेल नहीं होगा, मैं ट्रेनिंग में विजय होगा, क्योंकि मेरा स्वर्ग मेरे लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? अगर धरती के ट्रेनिंग के लिए, मिलिट्री के लिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ, मराइन के लिए हम इतना करते हैं, तो स्वर्ग के लिए कितना अधिक करना चाहिए। हालेलुया। जब आप समर्पण करेगा, जब आप, इसलिए प्रभु है वो अपने शरीरों को पवित्र, रोमियो 12:1-2, पवित्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पण कर बलिदान करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। प्रभु हमें ट्रेन करता है, प्रभु हमें प्रेम से भरता है। प्रभु देखो, प्रभु हमसे कुछ भी नहीं कहता जो वो नहीं किया। प्रभु हमसे मुश्किल नहीं करवाता, प्रभु हमसे आसान करवाता। मुश्किल वो झेल लिया ताकि आसानी से हम जीवन इस पार से उस पार जाए। जोर से बोलो, मेरा जीवन आसान है। स्पेशली इन दिनों में, अंतिम दिनों में, यीशु मसीह में को बयाने से पहले विश्वासी के लिए आसान दिन होने वाला है, आशीष वाला दिन होने वाला है। चलो विश्वास करेंगे। हालेलुया। आसान होने वाला। आप मुश्किल, स्ट्रगल और मेहनत ये नहीं, आसानी से। किसी को बोलो आसानी से, हमारा जीवन आसानी से, आसानी से सारा आसान निकल जाए। प्रभु जो किया हमको विश्वास करेगा, हमको खाली पाने का है। जोर से बोलो, आसानी से मैं पाऊंगा और आसानी से मैं जीऊंगा। कमन आंखें, आसानी से मैं पाऊंगा तथा हम उद्धार पाने वालों के लिए समर्थ है। हालेलुया। हमको वो जानने का, मेरा यीशु कठिन कर दिया ताकि मैं उस राह पर, मेरा यीशु पहले गया था, मैं उस राह पे चल रहा हूं जो सब कुछ झेलने का था, यीशु झेल लिया, अब आसानी से मैं उस पार जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं किसी को समझा पा रहा हूं? जोर से बोलो, मेरा जीवन आसान है, पर दुनिया वाला के लिए कठिन दिन आने वाला है, पर हमारे लिए आसान वाला, आशीष वाला, उन्नति वाला, बरकत वाला दिन आने वाला, क्योंकि यीशु मेरे साथ। पर उसके लिए हमको यीशु में फिदा होने का, यीशु का लाडला बन के। किसी को पूछो, आप किसका लाडला है भाई? जोर से पूछो ना, किसका लाडला है? मैं यीशु का लाडला हूं। हालेलुया। एक गाना भी, गाना है, किसी को याद है? ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं यीशु का लाडला हूं। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु का लाडला हूं। हालेलुया। किधर? जोर से बोलो, मैं यीशु का लाडला हूं। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? किधर किधर? इसलिए हमको क्लेम करने का, प्रभु मेरे लिए अच्छा रखा है, मैं भलाई के लिए हूं। जोर से बोलो, प्रभु मेरे लिए अच्छा रखा है, इसलिए सारा टेढ़ा बात है, क्रुकेड वेश को हमको छोड़ने का है। हाँ, यीशु का चरित्र हमको चाहिए। यीशु सिंपल था,
यीशु सही था, क्रुकेड आइडियाज नहीं था। पर अनेक विश्वासी क्या करते हैं, प्रभु में आने से पहले जैसा क्रुकेड रहता वैसे ही प्रभु में रहता। संडे, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए। मंडे पता ही नहीं, यीशु से कोई पहचाने नहीं है। तो सुन रहे, हालेलुया। तो लोग समझ रहे हैं प्रभु के। इसलिए अब्राहम को बोला, तू मेरे सामने सीधा चल। क्यों अब्राहम को बोलने का था? क्योंकि मनुष्य क्रुकेड है भाई, सोच क्रुकेड है, रहन सहन टेढ़ा, कुत्ता का दुम जैसा, देखा है? और जब हम प्रभु में आता है, क्रुकेडनेस को हमको नष्ट करने का, तभी हम प्रभु की आशीषों को पा सकता है। चलो सुन रहे, हालेलुया। होने का, प्रभु हमको बाहर नहीं, हमको अंदर देखता है। आप कैसा है दिल में? दिल में खोट है तो गया, प्रभु आपके बाजू से निकल जाए। कोई सुन, प्रभु मनुष्य नहीं कि बे झूठ बोले। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो सीधा है, तो हमें वो, इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जैसा पवित्र है तू पवित्र है। हर रोज बोलो, परमेश्वर यीशु मसीह आप जैसा पवित्र है, मुझे पवित्र रख। मैं पवित्र रहना चाहता हूं। यीशु का लहू, यीशु का नाम, यीशु का वचन और गवाही आपको पवित्र करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हमको फेथफुल, नौ फल और नौ वरदान को क्लेम करने का, वो मेरे लिए दान के तौर से परमेश्वर रखा है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं नौ फलों से भरना मांगता। मेरा बाहर प्रेम होना चाहिए, मेरा बाहर शांति होना, मेरा बाहर आनंद होना चाहिए, मेरा बाहर सही मन होना चाहिए। हालेलुया। 9 फल और 9 वरदानों से हमको भरने का। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। टेम्पटेशन, परीक्षा कैसा काम करता है? हाउ टेम्पटेशन वर्क्स। हालेलुया। कैसा टेम्पटेशन काम करता है, परीक्षा काम करता है? हालेलुया। शैतान क्या है? प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल बोल, शैतान प्रेडिक्टेबल। उसका 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 परीक्षा जिस तरह का रहता है, सारा तरह के लोग बाइबल में, जो जो बाइबल में परीक्षाओं से गया, एक एक व्यक्ति का लाइफ देखेगा, उसका उसका क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन उसी के हिसाब से रहेगा। वो कुछ नया सोच ही नहीं सकता। तो लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए आप शैतान की परीक्षा को प्रेडिक्ट कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, पहचान सकता है। ठीक है, बहुत जरूरी है हमको पहचानने का परीक्षा किसकी ओर से आया। अगर शैतान की ओर से आया, आपको वचन में, प्रभु में बने रहने का, समझौता नहीं करने का। आमीन। जब आप वचन में और प्रभु में बना रहेगा, परीक्षा में आप विजय पाएगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थियों 2:11 प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? हाँ, शैतान का दाव हम पर हर रोज, बोलो शैतान का दाव, शैतान का दाव मुझ पर नहीं चल सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जोर से बोलो, शैतान तेरी दाव मुझ पर नहीं चल सकता। हालेलुया। हर रोज बोलने का, शैतान तू मुझसे दूर हो जा, मेरा घर से दूर हो जा, मैं यीशु का बेटा हूं, मेरा ऊपर यीशु का लहू का मोहर है। हाँ, शैतान क्या लिखा है? शैतान का चाल, कमान जोर से बोलो, शैतान का चाल मुझ पर नहीं चल सकता। कारण क्यों? मैं हर रोज यीशु का लहू लगाता हूं, मैं हर रोज वचन पढ़ता हूं, मेरा मन को हर रोज कहता हूं ये यीशु का मन है। हालेलुया। हाँ, चलिए, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। आमीन। जैसा पुराने लोगों को, पुराने विश्वासियों को वो परीक्षा लिया, वही परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा
शैतान ने यीशु मसीह का लिया और यीशु मसीह विजय हुआ, तो हम भी विजय होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हो गया, हो गया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन परीक्षा में हमें सिखाता है हमको विजय होने का, हार नहीं मानने का, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। जोर से बोलो, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। एक प्रोसेस है, हमको उस प्रोसेस विजय होने का। हालेलुया। पहला कदम क्या है? हमको पहचानने का, ये परीक्षा शैतान की ओर से। शैतान कौन है? पिता है, वो झूठ का पिता है। हालेलुया। वो हमारे अंदर पाप की इच्छा लाएगा। हालेलुया। हमारे अंदर सिंफुल डिजायर लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि मुझ पे और आप पे बदला ले, पाप की इच्छा लाएगा व्यक्ति के द्वारा। हाँ, लालसाएं, लस्ट को लाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? तो आपको शारीरिक तौर से उसे प्लेजर लगेगा, उसे आपको प्लेजर बोलेगा तो संतुष्ट लगेगा, पर वो आपको पाप के दलदल में फंसाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको जानने का ये शैतान है, मुझे नहीं चाहिए। एक समय मैं अंधेरा में था, अंधकार में था, अब मैं ज्योति में हूं। जोर से बोलो, अब मैं ज्योति में हूं। शैतान की कोई लालसा मुझे नहीं चाहिए। अब जो भी मुझे चाहिए, परमेश्वर की अभिलाषा मुझे चाहिए। हालेलुया। शैतान आपके कानों में विस्पर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान आप देखो, आज दुनिया में ज्यादा शैतान की बातें वाकिफ है। क्यों? क्यों? क्योंकि दुनिया भर सब लोग, टीवी में भी वो शैतान की बात, पड़ोसी में शैतान की बात, आप जहां जाएगा आपकी नौकरी में शैतान की बात, पॉलिटिक्स चलते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको अलग होने का है। जो से बोलो, मुझे अलग होने का है। हम जब दुनिया में जाते हैं, हमको दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का, हम दुनिया से इन्फ्लुएंस नहीं होने का। वापस बोलता हूं, हमारी बच्चे बाहर जाकर वो गाली सीखेंगे नहीं, गाली देने वालों को सिखाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी बच्चा प्रभावशाली हो रहा है। हालेलुया। हमारी बच्चे दुनिया में जाकर दुनिया की बातें नहीं सिखाएंगे, नहीं सीखेंगे। हमारी बच्चे दुनिया जाकर प्रभु की बातें सिखाएंगे। हालेलुया। प्रभु के सिद्धांतों को अप्लाई करेंगे। इसलिए हर रोज जब आप बाहर जाता है, हम दुनिया से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हम दुनिया को इन्फ्लुएंस करेंगे, दुनिया को हम प्रभावित करेंगे। योशुआ 1 उसकी 8 में लिखा है, व्यवस्था के ये किताब दिन रात मनन करो। हाँ, पढ़ो जल्दी से, योशुआ 1:8। व्यवस्था के ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए। अगर आपके चित्त में अगर प्रभु का वचन होने का है, तो हर रोज हमको वचन पढ़ने का है, हर रोज हमको वचन सुनने का है। अगर वचन ही नहीं सुनेगा, तो आपके मुंह में वचन कैसे रहेगा? आपके मुंह में खाना रहेगा। इसलिए कोई बोलता है दुष्ट आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा निकल, मुंह से खाना निकल रहा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आप, आपका दिल जो भरा वही मुंह बोलेगा। दिल को क्या भरने का है? वचन से भरने। हर संडे आने का, वचन सुनने का। यूट्यूब में डालता है, कितना लोग कमेंट करते हैं? 1-2 व्यक्ति खाली कमेंट, वो भी मेरे वो। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करो, इससे मुझे मालूम पड़ता है। प्रशांत कमेंट करते, कमेंट जोर से ताली बजाए प्रशांत के लिए। धर्मेंद्र कमेंट करते, और कौन करते? आदित्य कमेंट करते। यस, कमेंट करो, लिखो 3 बातें आप क्या सीखा है। जब आप कमेंट करता है, आपके माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में उतरता है, वो आपके जीवन में वो कार्य करेगा। हालेलुया। कितना लोग आज से कमेंट करेंगे? लोगों को मालूम है हमारा एक यूट्यूब चैनल है। जोर से बोलो, अपोस्टल विल्सन जोसेफ का यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्या? हाँ, हाँ, शेयर करो। किसी को बोलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और लाल के बेल बटन दबाओ और शेयर करो।
और उससे बढ़कर आप कमेंट करो। आपने सुना, 1 घंटा का वीडियो रहता है, आप उसे फास्ट फॉरवर्ड करके आधा घंटा में सुन सकते हैं, पर पहला स्लोली सुनो, नहीं तो आप सुनेंगे नहीं। लिखो और उसमें लिखो, मैंने 3 बातें यह सीखा। जब आप लिखेगा, आप तो आशीष पाएगा, आपके द्वारा आपके नीचे जो देखता वो भी आशीष पाएगा। हालेलुया। ओके, मैं क्या बता रहा था, टेम्पटेशन कैसा कार्य करता है, परीक्षा शैतान की ओर से आता है। कैसे? पहले शैतान झूठा है, वो टेम्पटेशन आपको झूठ में स्थापित करने की कोशिश करता है। हालेलुया। वो क्या करता है? दूसरी बात, डाउट लाता है। डाउट मतलब शक लाता है, पति पत्नी में शक लाता है। वो कौन देता है? शैतान। शैतान की हथियार है डाउट। परिवार को तोड़ना शैतान का काम है भाई। वो कैसे तोड़ता है? शक लाता है। पति को बोलता है, देखो तेरा पत्नी ना बाजू वाला को देखता है, और आप वो बातों को सुन के आपका पति पर होने वाला भरोसा छोड़ देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बचपन में था, मैं जब बचपन में था, तो कि नहीं बोलूं पता नहीं, ओके बोल देता हूँ, बहुत जरूरी है। आमीन। बचपन में था, एक परिवार परिवार हमारे कलिसिया में आता था, वो हमें बहुत पसंद करते थे। हालेलुया। एक दिन हमें उसके घर पे लेके गया। आमीन। घर पे गया, पति पत्नी में लफड़ा भाई, लफड़ा, जोर से बोलो लफड़ा, झगड़ा कर रहे हैं। आमीन। सुबह शाम रात को एक ही काम, बोलो क्या? झगड़ा। मैं सोच रहा था ये क्या है, झगड़ा का कारण क्या है। मैंने उसको फॉलो किया, 2 दिन उधर घर पे रहा, फॉलो किया। पहला दिन जब पति बाइक लेके, उसका रॉयल एनफील्ड था उस समय, रॉयल एनफील्ड बहुत पैसा वाले के पास ही रहता, रॉयल एनफील्ड निकाल के जाते हैं, बाजू वाला औरत वापस रात को, ये जब समय पर घर पे आता है, बाजू वाला वापस कपड़ा सुखा, तो पत्नी क्या करता है? जोर से बोलो ना, क्या करता है? देखो शैतान कितना चालाक है। हालेलुया। 2 दिन ऐसा हुआ तो मेरे को समझ में आ गया प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम शक का है भाई। हालेलुया। और वो शक कितना करते रहेगा। जब आप शक करता है, दूसरा व्यक्ति को आप जबरदस्ती करता है। जब वो पत्नी उसे शक करने लगा, जबरदस्ती करने लगा, एक दिन उस रॉयल एनफील्ड में बाजू वाला बैठ के चला गया। समझ रहे हैं? मत बोलो मैं स्वर्ग से टपका हूं, नहीं, आपको अपने आप को संभालने का है। एक लव स्टोरी चालू होता है एक मैसेज से, आई लव यू, खत्म। किसी को भी मत बोलो आई लव यू। हालेलुया। मैंने किसी लड़की को आई लव यू नहीं बोला, पर एक ही लड़की से बोला, उसी से शादी की। हालेलुया। मेरे स्कूल में ऐसा को एजुकेशन था, हर लड़का का एक लड़की रहता था स्टेपनी में। ये फॉर्मेट है, ये स्टाइल है भाई, स्टाइल। क्या वो दोस्त लोग, आज कितने लोग मर गए, कितने लोग एड्स से मर गए, कितने लोग शादी भी नहीं किया, कितने लोग। आज वो मुझे देखता है, बोलता है आप कहां पहुंच गए, हम किधर है। कारण क्यों? मेरे अंदर प्रभु का भय था भाई। जिसके अंदर प्रभु का भय है, वो सबको आई लव यू नहीं बोलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं छोटी लड़की को देखता है तो वो मेरा बेटी समान देखता हूं, और मैं अपनी समान औरत को अपना बहन समान देखता हूं, और अपने से बड़े वाला को मैं अपनी माँ समान देखता हूं, और माँ से बड़े वाला को मैं अपना दादी और नानी समान देखता हूं। जब आप सोच में बदल जाएंगे, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। शैतान एक सोच डालेगा, काफी है आपको खत्म करने के लिए, पर उस सोच को मत लो। इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, आप अपने ऊपर से कौवा उड़ने से रोक नहीं सकता, पर आप अपने ऊपर, सर के ऊपर कौवा घोंसला बनाने से रोक सकता है। किसी को पूछो ना, किसी को देखा है घोंसला लेके चल रहे हैं? पर मेरा बोलने के मतलब है, शैतान अपना सोच डालते रहते, पर आपके ऊपर है, आप उस सोच में लेकर गढ़ बनाएगा, और जब गढ़ बन जाएगा, वो घोंसला बन जाएगा, वो आपको नष्ट कर देगा।
इसलिए परमेश्वर का सोच कर लो, वो घोंसला बनाओ, वो आपको जिंदगी भर अनंत काल तक आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कैसा कैसा परीक्षा काम करता है? पहला, शैतान अपना झूठ के द्वारा आपको शक में लेके आएगा, शक फिर डिसेप्शन में लेके आएगा। डिसेप्शन बोलेगा वो धोखा देगा। हालेलुया। उधर भी नहीं संभलेगा तो फिर आप डिसोबीडियंस में आ जाएंगे, फिर आप अधिकारों के अधीन नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे। रोमियो की किताब 13 में लिखा है, परमेश्वर ने अधिकारों के आपके ऊपर रखा है, परमेश्वर रखा है। आमीन, हालेलुया। शैतान बोलेगा ऐसा थोड़ी जो होता है। तो लोग समझ रहे हैं? आमीन। डिसेप्शन में लेके आकर आपको आपको क्या करेगा? परमेश्वर के सिद्धांतों को तोड़ने के लिए आपको प्रोत्साहन करे, आपको प्रोत्साहन करेंगे, उत्साहित करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ रहे? शैतान ऐसा परीक्षा के द्वारा कार्य करता है, सोच लाता है, बोलता है। आमीन। वो कैसे बोलता है? व्यक्तियों के द्वारा। शैतान के कुछ लोग हैं, वो तैयार है आपको शैतान की राह पर भटकाने के लिए, फूट लाने के लिए, लड़ाई लाने के लिए। कोई घर में जाओ, वो कितना शांति से चल रहा है, कोई व्यक्ति जाकर उस घर में फूट डाल देते, पति पत्नी में उधर से लड़ाई झाड़। हालेलुया। किसी को बोलो संभालो, अपना जीवन को आपको संभालने का। 5 व्यक्ति आपका जीवन का मुझे दिखाओ, मैं आपकी भविष्य को बता सकता हूं। मैंने नहीं, किसी ने कहा। आपका 5 व्यक्ति आप जो हर रोज बात करते, कौन है? चुगली करने वाला है तो वो आप भी चुगली करेगा, बेवड़ा है तो आप भी बेवड़ा हो जाएगा, झूठ बोलने वाला है तो आप भी, अगर विश्वासी है, विश्वास में मजबूत है तो आप भी विश्वासी बनेंगे, आप भी यीशु वाला जैसा बनेंगे। आपका आपका कनेक्शन किसके साथ है? पूछो ना, आपका कनेक्शन किसके साथ है? कौन सा 5 व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ा है? हालेलुया। याकूब की किताब 1 उसका 14 से 16, याकूब 1 14 से 16। कितना लोग समझ रहे क्या मैं बोल रहा हूं? कितना लोग परीक्षा में विजय पाएंगे? ओके, याकूब 1 14 से 16। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा, इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म करता है। शैतान क्या करता है? उसकी अभिलाषा आपके अंदर डालेगा, आप उसे सोचते रहेगा, आप पाप में फंस जाएंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हाँ, जब पाप बढ़ जाता है, सोच से पाप होता है, पाप गढ़ बनता है, और पाप जब बढ़ जाता है वो मृत्यु को उत्पन्न, प्रभु से अलग ले जाता है, वो प्रभु का आपके जीवन से अलग कर देता है। शैतान का एक ही मकसद है, आपको प्रभु से अलग करो। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह के साथ अनंत काल बने रहने के लिए मुझे बुलाया है। यीशु के साथ अनंत काल बने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। हाँ, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। आमीन, हमको धोखा नहीं खाने का। हालेलुया। अभिलाषाओं को, शैतान की अभिलाषाओं को नष्ट करने का, खंडन करने का। पाप है तो पाप है भाई, नहीं चाहिए मुझे। मैं पाप के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए हूं, मैं मसीहा के लिए हूं। हालेलुया। कैसे अपनी परीक्षाओं में आप विजय पाए? आमीन, हालेलुया। कैसे, कौन सा कदम उठाएं? पहली बात, हमको रिफ्यूज करना है, इंटिमिडेशन से रिफ्यूज। शैतान जो उंगली करता है उसको हमको खंडन करने का। पहला बात, हमको पहचानने का ये शैतान की ओर से, उसे हमको नष्ट करने का। जोर से बोलो, शैतान की सारी काम इलीगल है। मुझे मेरे जीवन में इलीगल थिंग नहीं, मुझे यीशु मसीह लीगली सब कुछ अप्रूव किया। कितना लोग सुन रहे? इलीगल नहीं चाहिए, गलत से कोई भी चीज, इवन पैसा भी नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। गैर कानूनी, एक परमेश्वर का सरकार है, एक दुनिया की सरकार है, दोनों को हमको ऑबे करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिखने वाला सरकार को आप ऑबे नहीं करेंगे तो नहीं दिखने वाला सरकार को कैसे ऑबे करेंगे?
हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर की बातों को भी मानने का है और धरती के नियमों को फॉलो करने का। टैक्स देने का है तो टैक्स देने का है, आईटी भरने का तो आईटी भरने का है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? मैं के इसलिए हमको शैतान जो इंटिमिडेट करता है, शैतान जो प्रभाव करता है, अगर शैतान का है उसे हमें नष्ट करने का। कैसे नष्ट करेंगे? यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु का वचन और गवाही से हमको नष्ट करने का। जब आप ये तीनों बातों, इस चारों बातों में बल पाएगा तो शैतान भागेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है शैतान की सामना करो। कमान जोर से बोलो, शैतान की सामना करो। यीशु का लहू, यीशु का नाम, यीशु का वचन और परमेश्वर दिया वाला गवाही शैतान को भगाता है। कितने लोग आज से गवाही बनेंगे? कितने लोग 100 बार हर रोज यीशु का नाम लेंगे? स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है, कोई परीक्षा में घबराने का नहीं, यीशु का नाम लेने का, यीशु का लहू लगाने का, हर रोज कान में लगाने का। क्यों? मुझे यीशु की आवाज सुनने का। हमारा काम क्या? क्योंकि दुनिया की बातें सुन कान बहरा हो गया। यीशु का लहू लगाएगा, हम सुनेंगे, प्रभु की आवाज को सुनेंगे। हर रोज बोलो, प्रभु जी जिंदा खुदा आप मुझे अपनी आवाज सुनाइए, मेरा कदमों को तू अभिषेक करिए, ताकि मैं हर रोज सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़े। हर रोज परीक्षा में मैं विजयी हूं, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा, हर रोज मैं जाऊंगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हर रोज मेरे आशीष रखा है। घर में बोला था शीशा का बोतल मत लेके जाओ, तोड़ देंगे। हम तोड़ने के लिए लेता है शीशा का बोतल। सेलिन का खास है। हाँ, कौन जोर से ताली बजाए पास्टर सेलिन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए शैतान जब इंटिमेट करता है, इनिशियली नष्ट करो। गढ़ बन जाएगा तो मुश्किल होता है, पर पहला कदम में आप नष्ट करेगा तो आसान हो जाएगा। कितना लोग सुन रहे? पहला झूठ बोलना मुश्किल है, पर झूठ में आप भरोसा करेगा तो 100 झूठ बोलना आसान हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोलूं? पहला झूठ बोलना मुश्किल है, पर आप जब झूठ बोलेगा 100 झूठ बोलना आसान हो जाए, क्योंकि वो गढ़ बन गए। ओके, किसी को बोलो गर्म चीज पकड़ा है, गर्म चीज पहला बार उठाता है तो झटका लगता है। आप 100 बार उठाओ, फिर आप कोई कोई तवाई में, कोई कोई वो भजिया सीधा हाथ लेके तेल में ही डाल देता। क्यों? उसका हाथ क्या हो गया? सुन्न हो गया भाई। एक चोर को पूछो, भाई तुम गलत कर रहे हो, बोलते नहीं मैं गलत थोड़ी तो कर रहा हूं, क्योंकि उसका मन सुन्न हो गया भाई। मार पड़ेगा तो भी वो बोलेगा नहीं भाई मैं सही कर रहा हूं। कारण क्यों? उसका मन सुन्न हो गया। का मन सुन्न हो जाता है, खत्म। किसी को बोलो खत्म। इसलिए पहला जब आप कोई चीज गलत करता है, परमेश्वर आपको सिग्नल देता है, उसी टाइम उसे नष्ट करो। यीशु के नाम, यीशु का लहू, यीशु के वचन से, गवाही से नष्ट करो, आप विजय पाएंगे। पर जब एक बार गढ़ हो जाता है तो मुश्किल है। इसलिए गढ़ होने मत दो, घोंसला बनने मत दो। हालेलुया। जब घोंसला बन जाएगा तो फिर अड्डा मारेगा भाई। कौन अड्डा मारेगा? शैतान। हालेलुया। किसी कोई सुन रहा मुझे क्या? इसलिए शैतान जब खाता है, शैतान जब चाल करता है, शैतान जब सोच डालता है, खंडन करो। रात को सांप दिखा है, नष्ट करो। सांप शैतान है भाई। पूरा स्वप्न दिखता है, पहला रात को नष्ट करो, आइंदा आपके जीवन में आएगा ही नहीं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? पहला कोरिन्थियों 10 उसका 13। तुम किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़े मनुष्य की सहने से बाहर है। कमन हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, हमको प्रभु कोई भी ऐसे परीक्षा में नहीं डालेगा जहां मेरे सहन के बाहर है। यानी कि हर व्यक्ति की बर्दाश्त को वो जानता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बर्दाश्त के बाहर मेरी परीक्षा में प्रभु लेके नहीं जाएगा। हाँ, क्या लिखा है, वापस पढ़ो। ऐसे परीक्षा में ना पड़े, मनुष्य की सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, परीक्षा के साथ निकास यानी कि विकास भी करेगा। हालेलुया, परमेश्वर को सफलता देगा। जब यह परेशानी में, मुश्किल में, सारी दरवाजे बंद है, प्रभु को पुकारो, जोर से बोलो, यीशु को पुकारो। यीशु मसीह कहता है, संकट में तू मुझे पुकार। यीशु मसीह भी परीक्षा में गया, पर वो पाप से बच कर रहा। पाप रहित व्यक्ति यीशु मसीह हमारे लिए पापी ठहराया, ताकि हम और आप पाप रहित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? इसलिए आप जब परीक्षा से जाता है, पाप मत करो। पाप है, समझता है, नष्ट करो। बोलो बार बार, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया, मेरा मन में मैं यीशु का लहू लगाता हूं। मेरी आंखों में, आपकी आंख उजाला है भाई, आपकी आंखों में यीशु की लहू लगाओ। आपकी कान में यीशु की लहू लगाओ। आप जब कान में यीशु की लहू लगाएगा, हर रोज यीशु की आवाज आप सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन, हालेलुया। हर परीक्षा से हमको बचा रहने की। छोटी छोटी लोमड़ियां आपके जीवन में खतरनाक चीज पैदा करते, पर छोटी छोटी लोमड़ियां को उखाड़ के फेंको और पवित्रता को अपनाओ, परमेश्वर को अपनाओ, परमेश्वर के लिए जीने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर टेम्पररी नहीं, वो अनंतकालिक है। ये सारी बातें टेम्पररी है। हम टेम्पररी में फंसेगा तो अनंत काल पाएंगे नहीं। वापस बोलता हूं, टेम्पररी में फंसेंगे तो अनंत काल पाएंगे नहीं। टेम्पररी को त्याग देगा, हम अनंत काल को पाएंगे। हालेलुया। ये लुप्त, ये लोभ, ये प्यार वगैरह वगैरह जो होता है ना, टेम्पररी के लिए अच्छा लगता है, और किसी को बोलो भागो। यूसुफ का परीक्षा पोतीफर का बीबी। हालेलुया, खूबसूरत औरत उसके सामने, बहुत बड़ी परीक्षा था। कोई नहीं जानता था यूसुफ। हालेलुया, 5 मिनट की फायदा के लिए वो कर सकता था, पर यूसुफ ने अपना कपड़ा छोड़कर भागा। कारण क्यों? वो जानता था ये टेम्पररी आशीष नहीं चाहिए, मुझे अनंतकालिक आशीष प्रभु रखा है, बड़ी महिमा मेरे लिए प्रभु रखा है। मैं छोटी छोटी बातों में फंसूंगा नहीं, मैं बड़ा के लिए है। हालेलुया। कोई मेरे साथ, शैतान छोटी छोटी लोगों को भेजकर आपको फंसाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए पौलुस कहता है, मैंने इस प्रेम को चख लिया। जोर से बोलो, मैंने इस प्रेम को, दुनिया की कोई भी चीज इस प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, जोर से बोलो ना, मैंने इस प्रेम को चख ली। मैं इस प्रेम से अलग हो ही नहीं सकता। मैं प्रभु के लिए बनाया गया, मैं प्रभु के लिए रहूं। आमीन। हमको तीसरी बात, कितना बात हो गया? एक ही बात हुआ, माय गॉड। दूसरा, शैतान का पैटर्न रहता है। पैटर्न, कुछ बोलो, पैटर्न, तरीके रहते हैं। वो तरीका वही तरीका, फटीचा तरीका। हालेलुया, इसलिए आपको पहचानने का है। कितना लोग सुन रहे हैं? परिस्थितियों पर हमको पहचानने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको कई कई परिस्थितियां ऐसा लगेगा कि आप अभी गिरने वाला है, जब आप पहचानेगा, उस पैटर्न को नष्ट करेगा, प्रभु आपको विजय देगा। हालेलुया। पहला पत्रोस 5 उसके 8 से 11। पहला पत्रोस 5 उसके 8 से 11 है। कोई सुन? मेरा काम है बताना, करना आपके काम है। कितने लोग करेंगे? सिर्फ सुनने वाला नहीं, सुन के करने वाला आशीष पाएगा। ओके, सचेत हो और जागते रहो, सावधान रहो। हाँ, तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा दुश्मन शैतान
गरजने वाला सिंह की नाई, वो शेर नहीं है पर शेर का जैसा नाटक करता है। हाँ, सिंह के नाई। हाँ, किसको वो फाड़ेगा? कैसे वो फाड़ेगा? ऐसा आपका जबड़ा पकड़ के फाड़ेगा नहीं, वो आपके मन में सोच डालकर आपको फाड़ेगा। हालेलुया। जबड़ा फाड़ता फाड़ता तो पल भर में खत्म हो जाए, पर मन में सोचेगा तो जिंदगी भर का तरस है भाई। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? किसको फाड़ खाए? विश्वास में हमको दृढ़ होने का है, कड़क होने का है। कड़क विश्वास, बोलो मैं कड़क हूं। हालेलुया। शैतान की कोई चाल मुझे, मैं कड़क विश्वासी। बोलो, मैं हल्का फुल्का हूं, कड़क हूं भाई। ख्याल से बोला, मैं कड़क हूं भाई। मेरे से पंगा लेने वाला। ओके, मैं, हाँ, मैं विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करूंगा। किसका? शैतान का। तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे दुख भोगते रहे। हाँ, परमेश्वर जो सारी अनुग्रह की दाता है, जिससे तुम्हें मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया गया है, तुम्हारी थोड़ी देर के दुख तक, थोड़ी देर के लिए, हाँ, थोड़ी देर दुख सह लो भाई। बोलो सह लो भाई, क्योंकि बड़ी महिमा आ रहे हैं। हालेलुया। हाँ, थोड़ी देर के दुख को उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर, जब आप प्रभु में, प्रभु के वचन में, प्रभु के नाम में, प्रभु के लहू में, यीशु के लहू में, गवाही में खड़ा रहेगा, प्रभु आपको सिद्ध करेगा। और क्या करेगा? पहला पत्रुस 5:8 से 11 पढ़। पहला पत्रुस 11। ओके, सिद्ध और स्थिर और बल। पर हमको क्या करना पर? वचन पे, यीशु पे खड़ा रहने का। दुनिया वाला आके बोलेगा ऐसा थोड़ी जो होता, हाथ रखता चंगाई पाता, ऐसा थोड़ी। आप क्या बोलेंगे? ए भाई, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, मेरे द्वारा होता है तो बस तो करने का करो भाई। प्रभु हमको सिद्ध करता है, प्रभु हमको स्थिर करता है। मैन, हालेलुया। और हाँ, हाँ, और बलवंत करेगा। जब आप परीक्षाओं से जाता है, बच्चे ना प्रभु में खड़ा रहेगा, तो आपको सिद्ध करेगा, आपको स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, बलवंत हूं, मैं हारता नहीं। प्रभु मुझे सिद्ध करता है, प्रभु मुझे स्थिर करता है, प्रभु मुझे बलवंत करता है। हाँ, हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु की साम्राज्य युगान युग रहते। ये बाकी सारी बातें टेम्पररी है भाई, परमेश्वर की बातें युगा युग रहता है। आपको कौन सा चाहिए? टेम्पररी चाहिए कि परमानेंट चाहिए? जोर से बोलो ना, खिला के बोलो ना। तो फिर यीशु के लिए खड़ा रहो, यीशु के वचन में खड़ा रहो, वो आपको सिद्ध करेगा। हालेलुया। जब परीक्षा होता है तो पूछो अपने आप से, क्या पूछने का है? किधर आप परीक्षा में, किधर परीक्षा हुआ, कौन सा व्यक्ति के द्वारा हुआ, जानना जरूरी। दूसरा समय उस व्यक्ति से दूर रहो जो आपको फंसाते हैं, जो आपको प्रभु से दूर। मैं कोई व्यक्ति को अपने पास नहीं दूंगा जो यीशु से मुझे दूर लेके जाता है। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे हैं। कौन था वो व्यक्ति आपको परीक्षा में उलझाते हैं? कौन है वो व्यक्ति जो आपको, मैं उससे दूर रहता हूं, नहीं चाहिए वो दोस्ती जो प्रभु से मुझे दूर लेके जाता। मैं वही दोस्ती करता हूं जो प्रभु के पास लेके जाता है, जो मुझे प्रभु में विश्वास में दृढ़ करता है। हालेलुया। मुझे अनंत काल चाहिए, मुझे टेम्पररी नहीं चाहिए। टेम्पररी दोस्त टेम्पररी बातों को फंसाते हैं, परमानेंट दोस्त अनंत कालिक बातों के लिए आपको धक्का मारते हैं। कमान, जोर से बोलो, मैं क्या कर रहा हूं? मैं अनंत काल बातों के लिए आपको धक्का दे रहे हैं। जोर से बोलो पास्टर जी, और जोर से मारो ना, चिल्ला के बोलो ना, और जोर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप थक जाते हैं? क्या आप लोनली लगते हैं?
क्या आप निराश हो? वो सब शैतान का चाल है आपको दूर रहने, आपको पहले बार उसे नष्ट करने का। हालेलुया। डिप्रेशन, चोट, हालेलुया, गुस्सा, कई कई परीक्षा आपको गुस्सा दिलाता, आपको आपको उस परिस्थिति में विजय पाने का, तो आप शांत रहकर उस पर विजय पाने का है, नव फलों से उस पर विजय पाने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको पहचानने का शैतान की पैटर्न कौन सा व्यक्ति द्वारा, कौन सा चीज द्वारा, कौन सा जगह, कई कई जगह आपको परिस्थितियों में डालकर फंसाते हैं। हालेलुया, उस जगह से भाग जाओ। कितना लोग सुन रहे हैं? पौल कहता है मैं शैतान को मौका नहीं दूंगा। ओके, हालेलुया। तीसरी बात, दूसरा बात था, पहला क्या है? शैतान का हर बातों को नष्ट करो, उसे उत्साहित मत हो, उसे नष्ट करो। दूसरा, शैतान की सारी पैटर्न्स को नष्ट करो। तीसरा, हमें परमेश्वर चाहिए। जोर से बोलो, मुझे यीशु चाहिए। नीति वचन भजन संहिता 50 उसका 15। जल्दी से बातों को बोल के मैं खत्म करता हूँ। कितना लोग परीक्षा में विजय पाएंगे? परीक्षा हर व्यक्ति के जीवन में आएंगे, आपके ऊपर है आप कौन सा चुनाव करेंगे। आमीन। आपका चुनाव पाप है, शैतान दबोच लेगा। आपका चुनाव पवित्रता है, तो परमेश्वर आपके साथ देंगे। हालेलुया। 50-15 भजन संहिता। संकट के समय में परमेश्वर कहता है, परीक्षा के समय में मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाऊंगा। हर परिस्थिति में हमको प्रभु को पुकारने का, प्रभु की मदद करने का। यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूं तेरी मददगार के लिए, एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, हर परीक्षा में मुझे मदद करने के लिए। हर परीक्षा में मैं विजय होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। दाऊद, दानियल, पीटर, पौल सब परीक्षा में आए, वो क्या किया? प्रार्थना किया। आपका प्रार्थना में सामर्थ है। जोर से बोलो, मेरा प्रेयर पावरफुल है। हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना आपको हर परीक्षा में विजय देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के परीक्षा के समय में प्रार्थना करेगा। जैसे परीक्षा के समय में आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, ताकि परीक्षा में उत्तम हो, उसी तरह परीक्षा के समय में आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको स्वर्गीय ज्ञान देता है और 9 फलों से भरता है, ताकि आप विजय पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की अनुग्रह और कृपा आपके साथ है। इब्रानियों 4 उसका 15। इब्रानी 4:15। हमारा ऐसा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। जोर से बोलो, मेरा महायाजक यीशु मसीह। हाँ, हमारी कमजोरी में हमारी साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी जैसा परखा गया था, हाँ, तो भी वो निष्पाप निकला, बिना पाप के निकला। जब यीशु हमारे साथ है, हम बिना पाप के विजय पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे हर परीक्षा में विजय देता है। जोर से बोलो, परमेश्वर मुझे। आपके जीवन में परीक्षा बिना परमेश्वर के द्वारा नहीं आता, पर जब आता है, जब आप बुलाता है संकट, इसलिए परमेश्वर दावा के साथ कहता है, संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुझे मदद करता हूं। फिर रोके जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया, परमेश्वर हमें मदद करता है हर परीक्षा में, प्रभु हमें विजय देता है। हालेलुया, प्रभु हमसे इरिटेटेड नहीं है। जैसा कोई कोई बोलता, कई बार कई लोग मुझे बहुत चिड़, आप जितना भी मांगेगा ना, प्रभु खुश होता है। मेरा बच्चा मुझसे मांग रहा, मैं उसे दूंगा। कितने बच्चे हैं उसका? हालेलुया, वो बोरिंग नहीं होता, प्रभु को बोरिंग नहीं लगता। वो इम्पेशेंट नहीं है। इम्पेशेंट बोलेगा तो धीरजवंत नहीं है, वो धीरज से भरा, आपका बातों को वो सुनना चाहता है। हालेलुया, जब आप बार बार यीशु के पास आता है, बहुत खुश। जब हर संडे आप कलीसिया में आता है, प्रभु होता है, आपको हफ्ता भर
हफ्ता भर आशीष की बारिश करेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं पूछता हूँ कौन व्यक्ति आशीष पाएगा? जो महीने में एक बार आते कि 4 बार या 5 हफ्ता रहेगा तो 5 बार, कौन आशीष पाएगा? है? महीने में, साल में जो हर हफ्ता आते वो आए। मैंने 35 साल में हर संडे गया भाई, प्रभु मेरी गवाह है। मैंने पहला बात सीखा जब प्रभु में आया, मीटिंग इंपॉर्टेंट। हालेलुया। मैं जब कॉलेज में मुंबई में आया था, हर रोज मीटिंग के लिए ढूंढ के जाते थे। विक्रोली, कंचुरमार्ग, उल्लासनगर, बदलापुर, कल्याण, सब जगह हर रोज जाते थे। कारण क्यों? मैं प्रभु के लिए भूखा था। हमें, हम इधर से दादर जाते थे मीटिंग के, वो भी 9 बजे जाते, 12 बजे खत्म। हम उधर बैठे रहते था, और थोड़ा देर होता तो अच्छा रहता। फिर संडे मंडे जैसा 6 बजे मेरा क्लास खत्म होता, मैं भागता कल्याण, उल्लासनगर। कारण क्यों? मेरे अंदर प्रभु का जुनून था भाई। हालेलुया। इसलिए मुंबई शहर में अकेला रहने के बाद भी परमेश्वर की महिमा करता रहा। आपकी दलदल नहीं, परमेश्वर की महिमा मेरा जीवन था भाई। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? इब्रानियों 4 उसका 16। इसीलिए आओ, इसलिए परमेश्वर कहता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट धैर्य के साथ चले, हाँ, कि हम पर परमेश्वर की दया हो, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय वो हमारी सहायता करता है। जब आप प्रभु के लिए खड़ा होता है, आपकी आवश्यकता में प्रभु सहायता बनता है। किसी को बोलो हर रोज प्रभु के लिए खड़ा रहो। हर रोज प्रभु से पूछो, मैं आज प्रभु आपके लिए क्या करूं? हर रोज प्रभु के लिए कुछ करो। जब आप प्रभु के लिए करता है, आपकी आवश्यकता के समय में प्रभु कार्य करेगा। प्रभु आपके जीवन को आसान कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे अनंत काल से प्रेम करता है। हालेलुया। उसका पेशेंस, उसका धीरज अनंत काल के लिए आपके लिए ठहरा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप 200 बार भी रोएंगे हर रोज, प्रभु 200 बार आपको सुनकर आशीष करेगा। एक माँ जब अपनी बच्चा रोता हुआ देखता है तो दौड़ के जाते हैं। हमें कोई ऐसा माँ है जो भाग जाते हैं? रोने दो भाई, वो उठाएगा और रोएगा, इसलिए उससे अच्छा छोड़ो। नहीं, वो माँ जाता है, क्या चाहिए नन्ना मुन्नी, माँ लोग है। एक माँ से गहरा हमारा परमेश्वर का प्रेम। जैसे माता संभालता है, उससे अधिक मेरा प्रभु संभालता है। जैसे माता संभालता है, मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। हर परीक्षा पर प्रभु आपको हरा कर विजय देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसके अनुग्रह और उसकी कृपा मेरे लिए काफी है। इसलिए हमको प्रभु के सामने बोल्डली खड़ा होने का, ऐसे खड़ा, धैर्यशाली होकर खड़ा होने का। आमीन। प्रभु हमें डर की आत्मा नहीं दिया, धैर्य, सामर्थ्य और प्रेम से भरा है। हालेलुया। परमेश्वर से बोलो मुझे पावर चाहिए ताकि हर परीक्षा में मैं विजय पाऊं। हालेलुया। जब आप पुकारते, परमेश्वर खड़ा होकर आपकी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। टेम्पटेशन यानी कि परीक्षा हमेशा आपको प्रभु की नजदीक लाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु पर निर्भर करता है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह जैसा निरंतर बनते जाते। इसलिए कितने लोग हर रोज पवित्र आत्मा को बोलते हैं, मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस्वी बना, अंश अंश में लगा। आमीन। हमेशा हमारा आशा प्रभु रहे। हालेलुया। जब आप याद करेगा प्रभु को, प्रभु आपकी बातों को सुनकर वो करता है। वो रुका है आपसे सुनने के लिए। याकूब 1:12 पढ़ के खत्म करेंगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। जो परीक्षा में प्रभु के साथ स्थिर रहता है, वो घबराता नहीं, वो चिड़चिड़ नहीं करता है, वो स्थिर होकर जानता है। हाँ, वो खरा निकलकर, जब आप खरा निकलता है, प्रभु 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 आशा करता है कि आप खरा निकले, आप भलाई करें, आप भलाई के लिए बना। हाँ, जब वो खरा निकलता है, जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा, जिसकी प्रॉमिस प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वाले, कौन है प्रभु से प्रेम करने वाले? विल्सन, जोर से बोलो ना, विल्सन। प्रेम करने वालों के लिए वो जीवन का मुकुट रखा है, प्रॉमिस किया है। हाँ, हो गया। आइए अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। कितना लोग आज से परीक्षा में जय पाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परीक्षा हमें आशीष देता है, परीक्षा हमें बनाता है, तगड़ा बनाता है। हालेलुया। आप जो परीक्षा, देखो किसी को जो सुनो, आप अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड पास होता है तो फिर वापस जाते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में? नहीं, फिर आप सेकंड जाते हैं, आपका लेवल बढ़ गया। इसलिए जब आप परीक्षा में पास होता है, आपका लेवल बढ़ गया भाई। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। हर परीक्षा में जब आप पास होते हैं, अगला लेवल, अगला स्तर में जाते हैं। उसी तरह आत्मा में, आत्मिक क्षेत्र में आप लेवल पे लेवल, आशीष पे आशीष बढ़ता है। प्रभु आपको बढ़ाता है। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आप मुझे बढ़ाता है। हालेलुया। जैसे माता संभालती है, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना